तो डेली डोज सीरीज का लेक्चर नंबर 4 चालू है। अब तक हमने 3 चैप्टर्स के डेफिनेशन सारे देख लिए हैं डेली डोज के अंदर। आज चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 4 विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अंदर भी हम बहुत सारे डेफिनेशंस को देखेंगे, जिसका डेफिनेशन को मैं याद कराऊंगा ट्रिक के साथ। जैसे यहां पे आप देख सकते हो, इस डेफिनेशन को याद करने के लिए आवाज बंद इधर पे, पंजाब, सीएम ऑफ पंजाब, ऐसे ट्रिक्स से आप सारे के सारे डेफिनेशंस को याद कर सकते हो। अब ये सारे डेफिनेशंस आप लोगों को ट्रिक के साथ कैसे याद करना है, वो हमारे इस वीडियो का सेम मेन पर्पस है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले ध्यान देते हैं हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। ये डेफिनेशन की जगह पर आपको एग्जाम में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के नाम से भी डेफिनेशन आ सकता है। अब देखो बच्चों, यहां कैसे है, इस डेफिनेशन को याद करने के लिए आप लोगों को शुरुआत के कुछ डेफिनेशन के वर्ड्स याद आने चाहिए, तो पूरा डेफिनेशन याद आ जाता है। तो इसके लिए ये निमोनिक है आप लोगों को कि आवाज बंद इधर पे। ये क्या हेल्प करेगा, आवाज को लिखने के लिए मैंने AWAS लिखा है यहां पर, ठीक है। अब इससे आप लोग क्या करोगे, तो इस डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। देखिए, आवाज, अब अमाउंट ऑफ वर्क डन टू असेंबल द सिस्टम ऑफ चार्जेस बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इन्फिनिटी टू प्रेजेंट लोकेशन। एक्चुअली ये क्या बोलता है पोटेंशियल एनर्जी, कि कितना वर्क डन हुआ कोई चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से फाइनाइट या फिर प्रेजेंट लोकेशन में लाने के लिए। तो अब इसको याद करने के लिए आप लोग क्या बोल सकते हो, देखो एक तो ऐसे लॉजिकली ध्यान में रह जाता है, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम शुरुआती के वर्ड्स में होते हैं। तो मैंने AWAS में A मतलब अमाउंट को जोड़ा, W मतलब वर्क डन को जोड़ा, A मतलब असेंबल को जोड़ा और S मतलब सिस्टम को जोड़ा। तो अब अमाउंट ऑफ वर्क डन टू असेंबल सिस्टम ऑफ चार्जेस, यहां तक तो याद हो गया, ठीक है। अब चार्जेस को याद करना पड़ेगा, सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है, बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इंफिनिटी टू प्रेजेंट लोकेशन। बहुत ही आसान डेफिनेशन। तो क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू असेंबल सिस्टम ऑफ चार्जेस बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इंफिनिटी टू प्रेजेंट लोकेशन। बहुत ही आसानी से याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। रिवीजन तो आपको बार बार करना पड़ेगा, इन ट्रिक्स को भी बार बार एक बुक में लिखकर याद करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, जिससे डेफिनेशंस आपको परफेक्टली याद हो जाए। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट, कैपेसिटर। इट इज अ डिवाइस विच स्टोर्स एनर्जी। कोई पूछे कैपेसिटर क्या है, वो एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करता है। बहुत ही ऐसा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है, अब ये डेफिनेशन थोड़ा ध्यान से देखना, लंबा है पर याद करने के लिए आसान है। अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज के साथ कोइंसाइड नहीं करता है, मतलब नहीं मिलता है, ठीक है। इसका रीजन भी इन्होंने आगे लिखा है, और ये आप लोगों को पोलर डाइलेक्ट्रिक के लिए लिखना ही होगा। ड्यू टू या फिर बिकॉज ऑफ असिमेट्रिक शेप ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि सिमेट्रिक शेप नहीं है मॉलिक्यूल की, इसके वजह से। फॉर एग्जांपल, एग्जाम में आपको H2O HCl ऐसे लिख कर आना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम्स में आपको डेफिनेशन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब H2O को देखोगे तो H2O कभी भी एक दूसरे के अंदर सिमेट्री नहीं बना पाता, HCl नहीं बना पाता, और बहुत सारे एलिमेंट्स। चलो आओ, अब आप लोगों को इसके अंदर डेफिनेशन के अंदर इतना सा याद करना है। देखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अब इसके आगे आप याद कर सकते हो, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज ये क्या करता है, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में डज नॉट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। एंड आगे लिख देना है ड्यू टू असिमेट्रिक शेप, इसकी असिमेट्रिक शेप की वजह से। और इसी वजह से आप लोगों का इस डेफिनेशन की वजह से नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स भी डेफिनेशन तैयार हो जाता है। अब उसमें क्या लिखना रहता है, देखो इसी डेफिनेशन के अंदर मैं चेंज करता हूं, ध्यान से देखना। यहां पे आप लोगों को ये डेफिनेशन नहीं लिखनी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ असिमेट्रिक शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ये नहीं लिखना होगा, समझ रही है बातें। और यहां पर आप लोगों का वर्ड डज नॉट हट जाएगा। बस रीड करो अब डेफिनेशन। अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड्स विद सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। हो गया याद, एकदम आसान, समझ लिए। तो अर्थ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स दोनों की डेफिनेशन कंपैरेटिवली याद कर सकते हो, और आसान भी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर नहीं याद आता है तो इस ट्रिक को लगा लो बच्चों, सीएम ऑफ पंजाब, जिसमें आप लोगों को यह समझेगा कि सीएम मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ P मतलब पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। खत्म हो गई डेफिनेशन। आ जाओ आगे अपने फिफ्थ डेफिनेशन की तरफ, कैपेसिटेंस पे बढ़ते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आइदर साइड ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स टू पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्टिंग बिटवीन देम। अब इसको थोड़ा सा देखो बच्चों, यहां पे आप लोगों को मैग्नीट्यूड ये सब कहानी बोली गई है, सिंपल वर्ड में ये क्या बोला है कि इट इज रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे चार्ज को क्यू से बताया जाता है
और पोटेंशियल डिफरेंस को V से बताया जाता है। तो कैपेसिटेंस का डेफिनेशन चार्ज पर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। लेकिन हाँ, इसको लिखना इस तरह से सिस्टमेटिकली पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से पूछा गया है, तो आप लोगों को जैसा डेफिनेशन है वैसे ही लिखना पड़ता है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलते हैं। समझ लिए बातें? तो इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आइदर साइड ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स टू पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्टिंग बिटवीन देम। बहुत ही आसान। चलो अब समझ में आ रहा होगा कि आप लोगों को एक्चुअली सिर्फ इस डेफिनेशन के अंदर थोड़ा सा आगे चलकर रखना है, और ये चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि यही रेशियो बनने वाला है। समझ गया? चलो इसका यूनिट पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो यूनिट याद रखना फैरेड रहता है। इसका यूनिट क्या रहता है? फैरेड। क्या रहता है? फैरेड। ठीक है, FARAD। ओके, चलो आ जाओ। कैपेसिटेंस हो गया बच्चों। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस, द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट on that surface is same. The electric potential at every point on that surface is same. मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस उसको बोला जाएगा जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर सरफेस के पॉइंट पर सेम होता है। बहुत ही इजी है, इसमें तो ट्रिक भी याद करने की जरूरत नहीं कि क्या बोला गया है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन दैट सरफेस इज सेम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम, EP सेम हो रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहेगा। चलो आ जाओ, यहां पे आप लोग यही याद रख लो ना, इक्वी पोटेंशियल। इक्वी मतलब इक्वल मतलब सेम समझो, और पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल को मानो कि ये क्या है? सेम रहता है। पर ये डेफिनेशन है वैसे लिखनी पड़ेगी एग्जाम में, आपको मैनिपुलेट करके नहीं चलता है। जैसा दिया गया है उसी तरह से याद करो इसको, डेफिनेशन एग्जाम में सेम लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे डेफिनेशन कवर हो जाते हैं। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और भी बहुत सारे वीडियोस हम लेकर आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।